धन्यवाद साथियों। बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय प्रबोधन का कार्यक्रम राज्य स्तर पर जिला अम्बेडकर नगर में लगाया है और इस कार्यक्रम में बहुजन मुक्ति पार्टी को आमंत्रण दिया। इसके लिए हम हृदय से आप सभी आयोजकों का आभार व्यक्त करते हैं। बामसेफ पिछले 50 साल से ये प्रबोधन का कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। न केवल देश भर में बल्कि दुनिया भर में जन समर्थन हासिल करने के लिए भी काम कर रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा लगभग 15 साल से ये काम उसके द्वारा भी देश के मूल निवासियों को राजा बनाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। देश और दुनिया भर में इसकी बागडोर आदरणीय वामन मेश्राम साहब संभाल रहे हैं। एक महान व्यक्तित्व जिसके द्वारा सारे भारत में 6000 जाति के टुकड़ों को जगाने का यह अभियान चलाया जा रहा है। साथियों, अलग अलग विषयों पर अलग अलग चर्चाएं अलग अलग समय में होती हैं। जनवरी से दिसंबर तक ये अभियान चलता है और दिसंबर में अपनी ताकत का एहसास किया जाता है कि हम कहां कितना आगे बढ़े। अभी चुनाव का वक्त है। देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसका नामांकन का कार्यक्रम चालू है। प्रथम चरण का 21 राज्यों में ये नामांकन की प्रक्रिया पहले चरण में शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के, जिसको मैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी न कह करके भारतीय जुमला पार्टी के कुछ तथाकथित नेता लोग आपके बीच में आने वाले हैं और वो लोग अखबारों में, टीवी के माध्यम से देश के सम्मानित मतदाताओं को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ नए जुमले उन लोगों ने तैयार किए हैं। पहले नंबर का जुमला है उन जुमलेबाज लोगों का, फर्स्ट टाइम वोटर को पहला वोट मोदी को, यानी जो पहली बार 18 साल के होने जा रहे हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि पहला वोट आप मोदी के नाम पर डालना चाहिए। कह तो ऐसे रहे हैं जैसे कि मोदी ने ही उनके वोट का अधिकार देने का काम किया हो, बल्कि नरेंद्र मोदी जी और इससे पहले जो सो कॉल्ड पार्टी की सरकारें रहीं, उन पार्टियों ने वोट का अधिकार समाप्त करने का काम किया। आखिर किस आधार पर देश के मतदाता ये जुमलेबाज पार्टी को वोट देने का काम करेंगे? ये वही लोग हैं जो 2014 में 2 करोड़ नौकरियां की वादा किया था, मगर अपने जुमले से पलट गए। ये वही लोग हैं जो किसानों को, उनकी आय को 2 गुना करने की वादा किया था, उससे भी वो पलट गए। दूसरा एक जुमला और लेके आए हैं। वो कहते हैं कि मोदी का परिवार। कौन सा परिवार है मोदी का? अपना परिवार जिसने छोड़ दिया हो, वो देश के लोगों को परिवार बताने का काम कर रहे हैं। उन देशवासियों को जिन्होंने हजारों किलोमीटर दूर इस मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगा करके पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया, घर से बेघर कर दिया। क्या वो परिवार है नरेंद्र मोदी का, जो गंगा के अंदर में दवाइयों के अभाव में लाशों को बिछाने का काम किया? क्या ये मोदी का परिवार है? क्या इस नाम पर वो मोदी को वोट डालेंगे? कुत्तों ने, जंगली जानवरों ने उन लाशों को जो कोरोना के नाम पर फिकवाने का काम किया इस नरेंद्र मोदी की और योगी की सरकार में, क्या इस आधार पर उसको वोट डालने वाले हैं? और एक जुमला लेके आएंगे वो आपके बीच में। ये फैसला लेने की घड़ी है साथियों। 5 साल में एक लिया हुआ गलत फैसला आपकी जिंदगियां बर्बाद करता है, और अगर एक सही फैसला लेते हैं तो आप अपनी पीढ़ियों को आबाद कर सकते हैं, आजाद कर सकते हैं साथियों।
नए नए जुमले वो गढ़ने का काम करते हैं। अभी वो कहते हैं बीजेपी सबसे ज्यादा भरोसा, बीजेपी का सबसे ज्यादा भरोसा नरेंद्र मोदी पर। क्या भारतीय जनता पार्टी में यानी कि भारतीय जुमला पार्टी के अंदर जिन लोगों ने उस पार्टी का निर्माण किया, उस जाति का एक भी नेता की औकात नहीं है आज की तारीख में? आपके शास्त्रों में आपने लिखा हुआ है कि तेली का मुंह देखना मतलब गधे के मुंह देखने से दिन आबाद हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तेली का मुंह देखने से बर्बाद हो जाता है। आज दिन रात उसका मुंह दिखाने का काम कर रहे हैं। तो कोई भी आदमी, जिन लोगों ने पार्टी बनाने का काम किया, उसके नाम पर वोट मांग करके क्यों नहीं दिखाते हैं ये लोग? क्या एक भी नहीं है बीजेपी के अंदर? नरेंद्र मोदी अपने आप को पिछड़ा वर्ग का कहते हैं, ओबीसी बताते हैं। 10 साल पहले वाराणसी में यहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर जहां से वो सांसदी का चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने कहा था, भाइयों बहनों, नीच जाति में पैदा होना कोई गुनाह है? तो जो अंधभक्त लोग थे वो जोर से चिल्लाने लगे, नहीं मोदी जी नहीं, कोई गुनाह नहीं है। तो भाइयों बहनों, मैं नीच जाति में पैदा हुआ, मेरी जाति तेली घाची है, अखबारों में छप के आया, टीवी पर स्क्रॉल चली नीचे। और वो नरेंद्र मोदी जी जिनकी जाति का, जिनके पुरखों का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे, 3.5% के डीएनए के अनुसार जो विदेशी लोग हैं, आज उसके नाम पर तीसरी बार सपना देख रहे हैं सरकार बनाने का। तो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा क्यों किया? नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तेमाल कर रही है। जैसे आजादी के वक्त में मोहनदास करमचंद गांधी का उस समय के तथागत मुट्ठीभर लोगों ने इस्तेमाल किया, वर्णाधर्म के अंदर में उनको चौथे तीसरे वर्ण में आते थे, 4 वर्णों में, और जैसे ही आजादी का सारा केक खा लिया, गांधी जी को गोली से उड़ाने का काम किया। बड़े हैरतअंगेज बात है साथियों, गांधी को गोली मारने वाला भी राष्ट्रभक्त है। और जिस गांधी जी ने मुट्ठीभर लोगों के लिए अपनी सारी जिंदगी लगाई, वो गांधी भी राष्ट्रभक्त है। दोनों कैसे हो सकते हैं? ये आरएसएस बीजेपी की नजर में मारने वाला भी अच्छा है और मरने वाला भी अच्छा है। इस राजनीति को आपको समझना होगा। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर जो आरएसएस जनसंघ के लोग उस समय रामलीला मैदान दिल्ली में पुतले फूंकने का काम करते थे, आज उनके नाम पर 4 धाम बनाने का काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं। जीते जी बाबा साहब अंबेडकर का धिक्कार करते थे, आज मरने के बाद, उनकी हत्या करवाने के बाद में वही लोग आज उनको परम पूज्य बनाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं। बाबा साहब को सम्मान नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं ये लोग। ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं जो भारत के संविधान की शपथ लेते हैं और संसद मार्ग पर उसी संविधान की प्रतियों को जलाने का काम करते हैं। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी को जब अवसर मिलेगा, उन संविधान जलाने वालों को जहां पर जलाया था वहीं पर फांसी पर लटकाने का काम किया जाएगा। ऐलानिया कहते हैं सारे देश भर में, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, संविधान द्रोही लोग हैं ये। आज तक उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं, उनको फांसी नहीं लगाई गई। साथियों, अभी यहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर राम मंदिर का मुद्दा उठाया उन्होंने। 20 साल तक मंदिर बनाएंगे ये कह करके उन्होंने वोट मांगने का काम किया। अभी वो भी जुमला उनका फेल हो गया है। अमित शाह ने केरल, कर्नाटक के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में, तेलंगाना के अंदर में लोगों से कहा, वोट मांगा, क्या भाजपा को जिताओ, आपको राम मंदिर के फ्री में दर्शन कराएंगे। क्या यह बात माननीय चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देती है?
आप विपक्षी पार्टियों के ऊपर कार्रवाई करते हो, कांग्रेस के राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करते हैं, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जेल में डालने का काम किया, और झारखंड में हेमंत सोरेन को एक टुकड़ा जमीन के कारण जो है उसको जेल में डालने का काम किया गया। क्या यही बीजेपी की राजनीति है? एक तरफ तो आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या करते हैं, विपक्ष विहीन करने का काम कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं। ये गद्दार और धोखेबाज लोग हैं, इनसे सावधान होना होगा। सीए की बात करते हैं, जैसे ही ईवीएम का मुद्दा उठाया गया पूरे भारत भर में सारा विपक्ष एक तरफा हो गया है। राहुल गांधी जी ने अभी कल परसों बॉम्बे में बयान दिया, भले ही राहुल गांधी जी की पार्टी ने ईवीएम मशीन को लाने का काम किया, मगर जब जागो तभी सवेरा साथियों। अगर उनको अभी अकल आ रही है, यह बहुत अच्छी बात है। अगर वो ईवीएम का धिक्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, स्वागत योग्य कदम है उनका जो पूरे देश भर में। तो उस मुद्दे को ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने अभी नागरिकता संशोधन कानून जो अभी कचरे में डब्बे में पड़ा हुआ था, 2019 में बनाया हुआ कानून 5 साल तक इंतजार किया। अभी उसके लिए उन्होंने जो है सूचना जारी कर दी है, उसको कानून के रूप में अमलीय जामा पहनाने का काम किया। तो ये जो सीए नाम का कानून है, हमको जब अवसर मिलेगा, बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है, जब हमको अवसर मिलेगा तो इस देश में हम लोग डीएनए के आधार पर सीए लागू करेंगे। डीएनए कराएंगे। जो हजारों साल पहले शरणार्थी भारत में आए और भारत को लुटवा करके विदेशों में धन संपत्ति को भरने का काम कर रहे हैं, उसके आधार पर बहुत सारे कानून बदलने का काम किया। नरेंद्र मोदी ये श्रेय लेते हैं, हमने अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को, विदेशियों के द्वारा बनाए हुए कानूनों को बदलने का काम किया। तो हम भी इन विदेशियों के द्वारा बनाए हुए कानून जो डीएनए के अनुसार विदेशी हैं, बदलेंगे, आने वाले समय में संशोधन करेंगे। और साथियों, आखिरी में मैं अपनी बात कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 4 जातियां हैं, युवा है, किसान है, गरीब हैं। तो किसान किस आधार पर वोट डाले? आप किसानों के रास्ते में कील बिछा रहे हो। किसानों से जो वादा किया था, उनको गोलियां, सिर के अंदर गोलियों से भनवाने का काम कर रहे हो। क्या इस आधार पर किसान उनको वोट डालेगा? क्या युवाओं का भविष्य बर्बाद करके वो भविष्य बर्बाद हुए युवा नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डालेंगे? नहीं डाल सकते। साथियों, महिलाएं समाज की आधी आबादी है। महिलाओं का दिन दहाड़े आज की तारीख में गैंगरेप हो रहे हैं, एफआईआर तक नहीं होती है, कोई महिला वोट डालने वाले नहीं है। और गरीबी की जहां तक बात कर रहे हैं, आप 10 लाख की सूट पहनते हो और अपनी जाति गरीबों के बराबर बताते हो। एक तो वो आदमी है जिसको अपना बदन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, और एक नरेंद्र मोदी पूरे दिन भर फोटोशूट करते रहते हैं। कभी हाथी पर फोटोशूट कर रहे हैं, तो कभी अफ्रीका से लाए हुए शेर और टाइगरों का फोटोशूट कर रहे हैं। दिन रात केवल फोटोशूट में लगे हुए हैं, और देश पूरी तरीके से कंगाल हो गया है। आईएमएफ का जो है चेतावनी आ गई है कि जितनी भारत की जीडीपी है, उससे ज्यादा कर्जा भारत के ऊपर में है। देश दुनिया का एक कर्ज लेकर के घी खाने का काम कर रहे हैं, 5 किलो राशन के नाम पर आपका वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। साथियों, बहुत सारी बातें, मगर समय की मर्यादा है, मैं इतनी ही बात कहूंगा। और जो गारंटी का दौर चल रहा है, आखिरी में मैं कहूंगा, यह है बहुजन मुक्ति पार्टी की गारंटी। ये स्टैम्प पेपर पर लिख करके नरेंद्र मोदी या जितने भी विपक्ष के नेता, इनकी औकात है तो स्टैम्प पेपर पर लिख करके भारत के सम्मानित मतदाताओं के नाम पर एग्रीमेंट करके दिखाएं। ये बहुजन मुक्ति पार्टी की, ये प्रविंद्र प्रताप सिंह की गारंटी है, हमारी पार्टी की गारंटी है। स्टैम्प पेपर पर लिख करके हमारा घोषणा पत्र है। किसी के अंदर हिम्मत है किसी भारत के पॉलिटिकल पार्टी की, तो ये गारंटी देकर दिखाए, जुमला पढ़ने का काम ना करे। और मैं जनता से भी कहना चाहूंगा कि आप इनके झांसे में, जुमलों में न पड़े। आप लोग असली गारंटी जो दे रहे हैं हम लोग स्टैम्प पेपर पर, उसको आप स्वीकार करें और अपनी सरकार बनाएं। अभी रामसुरेश वर्मा साहब ने जो हमको ये साफा पहना करके स्वागत किया है, मैं यहां अंबेडकर नगर की जनता से कहना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, क्या आप इस साफे का, इस सम्मान, इस पगड़ी का सम्मान रखना चाहते हैं कि नहीं चाहते?
हमने स्टैंप पेपर पर लिख के दिया है कि किसानों की जितनी लागत लगती है उसका 25% अधिक मूल्य में उसकी फसल को खरीदा जाएगा। सारा परिवार के साथ में वो खेती में वो लोग लगते हैं, दिन रात जो मेहनत करते हैं, तब वो अन्नदाता किसानों का मान सम्मान रहेगा। आप लोग इस मान सम्मान को बचाना चाहते हैं कि नहीं बचाना चाहते? सारे लोग साथियों, राम सुरेश वर्मा साहब के माध्यम से हम पूरे भारत में ये मैसेज दे रहे हैं, स्टैंप पेपर की गारंटी है, ये जुमला नहीं है। आप लोग इसका सम्मान रखना चाहते हैं तो बहुजन मुक्ति पार्टी से अपना लड़ाकू सांसद आपको यहां से जिताकर भेजना होगा। पार्लियामेंट में एक सांसद एक तरफ और 542 सांसद एक तरफ। कोई भी संविधान के विरोध में अगर निर्णय लेने का काम करेगी सरकार, वहीं पर ईंट सीट बजाने का काम करेंगे। ऐसा ताकत आपको न केवल आपके अंबेडकर नगर में बल्कि पूरे भारत में आपको बहुजन मुक्ति पार्टी को जिताना होगा। आपने ये वादा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी साथियों, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय मेश्राम साहब।